अंधा भी ठक ठक करके मंजिल तक पहुंच जाता है। मंजिल मूली, दिव्य दृष्टि आई, मुरली छूट जाती है। हमें मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्यों मुरली पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की बताइए ना, तो जन्म मरण से छुड़ा नहीं होता है ना। आप मुरली पढ़ो ना, मुरलियों में तो जादू है। इतना बोला गया है कि मुरली में जादूगरी है। अब बापूजी के पास आना कि नहीं आए उसका प्रूफ बताओ, वाणी में दिया होगा ना कि आगे जाना है, कुछ तो दिया होगा ना। तो क्या दिया है बताऊं? वाणी में बोला गया है कि मुरली तुम्हारी लाठी है। सुना है ना? हाँ। लाठी लेके क्या करता है? बोला है वाणी में, अंधा भी ठक ठक करके मंजिल तक पहुंच जाता है। मंजिल मूली, दिव्य दृष्टि आई, मुरली छूट जाती है। हमें मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्यों मुरली पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेहद की आत्माएं 9 लाख फंसी पड़ी है। उनकी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हमें मुरली चाहिए। बाबूजी ने कभी मुरली पढ़ी है? बाबूजी तो अपना बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बाबूजी ने कभी हद का ज्ञान दिया ही नहीं है। हमें मुरली की मुरली अपने आप छूट जाती है, जैसे भक्ति छूटी ऐसे मुरली वाणी की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबूजी ने कभी हद का ज्ञान दिया ही नहीं है। हमें मुरली की मुरली अपने आप छूट जाती है, जैसे भक्ति छूटी ऐसे मुरली वाणी की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इससे आगे का ज्ञान आ गया। हाँ, हमने अल्फाबेट और जो गिनती है 1 2 3 वो हमारी रही, वो गिनती हमारी आत्मा, परमात्मा और परमपिता। तो गॉड इज वन कहा गया है ना। आज साइंस बता रहा है इतनी गैलेक्सियां है, इतने ब्रह्मांड है, इतना यूनिवर्स है, इतना मल्टीवर्स है। तो वहां तक तो कैमरे बता रहे हैं, तो इस दुनिया का ज्ञान हमें कौन देगा? वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहा है ना बाप। तो कौन सी वर्ल्ड हिस्ट्री? क्या एक ब्रह्मांड की, हद की? क्योंकि बोला गया है बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है। तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएगा ना। जब मैं शुरुआत में आई थी 2005 में, तो बापूजी एक ब्रह्मांड की कहानी बताते थे, जैसे ग्रह कैसे बने, कलर कैसे आए, पशु पक्षी कैसे बना। तो फिर इससे आगे बापूजी बताते थे, परमधाम की बात करते थे और शिव तक की बात से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बोले सामने बच्चे समझने वाले होना चाहिए और साथ में साइंस भी प्रूफ दे, तो मैं मेरा ज्ञान आगे बढ़ाऊं। बराबर। तो आज 25 साल के अंदर बापूजी ने बेहद का ज्ञान दे दिया है। बेहद तो कुछ नहीं है, बेहद का। हाँ, और बताया ना कि 1 करोड़ कला तक तो सर्जन विसर्जन हुआ है। तो इसको क्या अविनाशी वर्षा कहोगे? बाप अविनाशी वर्षा देने आया है, दुखों से छुड़ाने आया है। अविनाशी वर्षा माना जिसका कभी विनाश न हो। तो 5000 साल में सतयुग से कलयुग आ जाए तो उसको क्या अविनाशी वर्षा कहोगे? बेहद किसको कहेंगे? 5000 तो छोटे बच्चा भी गिन लेता है। तो जहां गिनती हम तो नहीं कर सकते, बड़े बड़े गणित शास्त्री भी नहीं कर सकते, साइंस का कंप्यूटर भी नहीं कर सकते, इसको बेहद कहेंगे। बिल्कुल सही है। मेन चीज यही है कि मृत्यु लोक से जो अमर लोक की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो 5000 वर्ष के चक्र से आप निकल ही नहीं पा रहे, तो अमर कैसे बने? अरे बोला है अमरनाथ बाप अमृत पिलाने, अमर बनाने आए हैं। फिर 84 जन्म 84 मरण क्यों? जो आपने बोला वही पॉइंट मैंने आपको मुरली में हाँ, और थियरी कर्म का भी वहाँ पे सही उपयोग नहीं है, मतलब बता नहीं रहे जो आप जैसे हो वैसे बता नहीं रहे, ऐसे नहीं बोल सकते। सब कुछ मुरली वाणी में बताया है, लेकिन तुम उसका मनन चिंतन मंथन नहीं करते हो, तभी वहां बैठे हो। नहीं तो क्यों बोला है? अभी वाणी चली थी 2000 के आसपास के, विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या? आंखों से दिखने वाली बात है ना। बराबर। और गीता में क्या कहा है कि देह सहित देह को देह के सर्व संबंध भूल मुझ बाप को याद करो, तो मैं कहाँ ले जाऊंगा? उच्चते उच्च परमधाम। बराबर। इसका मतलब क्या निकालोगे? उच्चते उच्च भी परमधाम है तो नीचे भी है, नीचे भी परमधाम है। जिससे जितना जितना ऊपर जाओ तो परमधाम तो है ही है। बराबर, परमधाम तो है ही। अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप। और गाना भी बना है, जाना है हमें अपने परमधाम। तो माना हर एक का परमधाम अलग है। कोई गैलेक्सी से आत्मा आई है, कोई यूनिवर्स से आई है, कोई मल्टीवर्स से आई, कोई बेहद से आई है, कोई बेहद के बेहद से भी आई है। बराबर है। तो इसको कहा जाएगा वर्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेहद के वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, हद की नहीं। हद की क्या तुम राजाओं की कहानी पढ़ के क्या करोगे? और जो दादा को साक्षात्कार हुआ लेखराज को, तो इसके बाद में तो फर्स्ट और सेकंड विश्व युद्ध हो गया। अब तीसरा विश्व युद्ध की क्यों बोलते हो?
तीसरा विश्वास क्यों चाहिए? सही बात है। क्या चाहिए? विज्ञान माना क्या कहोगे आप? विज्ञान माना विशेष ज्ञान, बराबर है। तो विदेही माना बिना देह का। देह माना परम लाइट, परम तत्व, देह से परे, परम लाइट की। और परम लाइट की जो आकारी दुनिया का ज्ञान, निराकारी दुनिया का ज्ञान, ये तो है नहीं ना वहाँ। तो देह तो होगा ना। आत्मा, बेहद की आत्मा जब ऊपर जाएगी तो उसका परम लाइट की देह परम होगा। लाइट का आत्मा के ऊपर आवरण होगा, जो बापूजी ने बताया है। और इसके लिए भी वाणी में बोला है, अंत में शीश महल बनेगा। सुना होगा आपने जी। आर पार दिखेगा। तो परम लाइट ऐसी है, आप मेरी कुंडली निकाल सकते हो, आप मैंने क्या जन्म लिया, मैंने क्या बेहद में कार्य किया, मैं आपकी देख सकती हूँ। इसको बोलेंगे शीश महल बनेगा, वो अंत में बनेगा। तो अभी तो अंत आ गया ना, तो परम लाइट तो चाहिए ना। बिल्कुल सही बोला है ना, विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। तो विदेही माना विशेष देह मिलेगा। ये सारा जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम तत्व सब छूट जाएंगे, तब बनेंगे परम लाइट। और परम लाइट की क्वालिटी भी अलग। राइट। तो